जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत करा दिया है कि सीटेट 2023 अगस्त का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 1 to 5, 6 to 8 दोनों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें डीएलएड बीएड सबको लेकर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अब आप सबके मन में, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल है कि किस कैटेगरी में कितने अंक तक हम पास माने जाएंगे। अपने राज्य में कितने अंक पर पास माने जाएंगे अपनी कैटेगरी में, दूसरे राज्य में जाएंगे तो अपनी कैटेगरी में कितने अंक पर हम पास माने जाएंगे। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस मामले पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पा सकें। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट जारी होने के साथ एक ऑफिशियल नोटिस और सीबीएसई ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राइमरी लेवल का जो हमने रिजल्ट घोषित किया है वो 24% अभ्यर्थी पास हुए हैं, और जो जूनियर लेवल का रिजल्ट है उसमें केवल 8.6% अभ्यर्थी ही पास हो पाए हैं। इसके कुछ आंकड़े यहां पर आप देख पाएंगे, जो कि यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इतने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, और ये अभ्यर्थी वो हैं जो परीक्षा में बैठे थे, और इसमें से केवल इतने अभ्यर्थी पास हुए हैं। ठीक, पेपर 2 की बात करें तो ये रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी पेपर में बैठे हैं और केवल इतने अभ्यर्थी पास हुए हैं। यानी कि अगर पेपर सेकंड में बात करें तो 1,01,057 अभ्यर्थी पास हुए हैं। पेपर 1 में बात करें यानी प्राइमरी लेवल में तो 2,98,758 अभ्यर्थी ही केवल पास हुए हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है सीबीएसई का। अब बात करते हैं पासिंग मार्क को लेकर। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल यही रहता है कि सीटेट रिजल्ट में 90 नंबर होना जरूरी है, यानी कि चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, या आप जनरल कैटेगरी में हो, आपके 90 नंबर हैं तभी आप पास माने जाएंगे, ऐसा सवाल रहता है। ठीक है, इसी सवाल के जवाब को हम इस वीडियो में देखेंगे, और जो भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे इससे संबंधित। देखिए, सबसे पहले कई राज्यों में, अलग अलग तरीके से सीटेट की पासिंग मार्क्स रखे गए। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको 60% अंक, जो कि सीटेट ने यहां पर खुद ऑफिशियली कहा है कि 60% अंक ही हमारे द्वारा पासिंग माना जाता है, यानी कि 150 में 90 नंबर आपके होने चाहिए। यह सीटेट का ऑफिशियल नोटिस है। उनके माध्यम से यह कहा जाता है कि 150 में 90 नंबर अगर आप हैं तभी आप पास माने जाएंगे, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, कोई भी हो। ठीक है, यह ऑफिशियल है सीबीएसई की तरफ से। लेकिन सीटेट ने अपने इस नोटिस में यह भी मेंशन किया है कि किसी राज्य की अलग से कोई पॉलिसी है, शिक्षा विभाग की अलग से कोई पॉलिसी है, वहां की जो भर्ती करने का एजेंसी है उसकी अलग से कोई पॉलिसी है, तो वो भी मान्य होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सामान्य कैटेगरी के जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 90 नंबर आवश्यक होता है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह के जितने अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट, यानी कि 82 अंक अगर हैं तो वो क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है, ये यूपी की बात हम आपको बता रहे हैं। अगर आप यहां पर जनरल हैं तो 90 नंबर चाहिए, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी हैं तो यहां पर 82 अंक में आप पास माने जाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलावा ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो इसी नियम को लागू करते हैं। अगर हम अभी हाल ही में जो चर्चा वाला राज्य है बिहार, जहां पर एक बड़ी शिक्षक भर्ती हो चुकी है, दूसरी आने जा रही है, वहां पर अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 90 अंक पासिंग मार्क्स माने जाते हैं, जबकि अन्य कैटेगरी में जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 75 अंक पासिंग माने जाते हैं। जी हाँ, ये बिहार का है, सबसे कम यहां पर है। उनकी अलग से ये पॉलिसी है कि 75 अंक वाले अभ्यर्थी भी वहां पास माने जाते हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एसटी हैं, कुछ भी हैं, और आप 82 अंक ला चुके हैं। ठीक है, 82 अंक आप ला चुके हैं। अब आपने बिहार राज्य में आवेदन कर रखा है और वहां की परीक्षा में आपको पता है कि हम पास हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो क्या आप वैलिड होंगे? तो यहां पर आपका जवाब होगा कि आप वैलिड नहीं होंगे। अब आप सोचेंगे कि अभी तो मैंने कहा कि 82 अंक उत्तर प्रदेश में पास है, तो फिर क्यों वैलिड नहीं है? तो दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश में भले ही 82 अंक पर पास हैं, लेकिन
अगर आप उत्तर प्रदेश के या किसी भी राज्य के हैं और किसी दूसरे राज्य में आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में या जूनियर शिक्षक भर्ती में आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको 90 नंबर ही लाना होगा। जी हां। अब आप दूसरा सवाल करेंगे कि बिहार में तो 75% पास है ओबीसी एससी एसटी को। बिल्कुल है, लेकिन वो केवल बिहार राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए है। अगर आप बाहरी राज्य से आ रहे हैं तो आपको वो 75 अंक नहीं दिए जाएंगे, वो छूट नहीं दी जाएगी। उसके लिए आपको 90 नंबर ही होना चाहिए, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, कुछ भी हो। अगर आप अपने राज्य में हैं तब छूट वाली पॉलिसी लागू होगी। अगर आप अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में आवेदन करते हैं तो वो छूट वाली पॉलिसी ना तो आपको उस राज्य की मिलेगी ना तो अपने राज्य की मिलेगी। वो वहां पर नियम सीटेट वाला ही आ जाएगा, सीबीएसई वाला ही आ जाएगा। यानी कि मिनिमम 90 नंबर होने चाहिए, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, पीएच हो, कुछ भी हो, 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप वैलिड होंगे। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से अंक को देखा जाता है तरह तरह की परीक्षाओं में। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और आगे ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।